Good morning, students. Continuing with the same chapter, electricity. Today is our module 6. Now, resistance of system of resistors. System of resistors क्या है? अब बेटा रेजिस्टेंसेस को अगर हम किसी कॉम्बिनेशन में आपस में जोड़ें, अटैच करें, तो हमारी ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है? तो हमारे पास बेसिकली 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसकी बात मैं आपसे कई बार कर चुकी हूँ पहले भी, कि एमीटर सीरीज में लगा, पैरेलल में लगा। अब हम उस कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। सीरीज, पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे कि जब हम 2 रजिस्टर, जैसे मेरे पास ये 2 रजिस्टर्स हैं, इसको एंड टू एंड जोड़ दें। ये 2 हैं, 2 जोड़े, इसके बाद मैंने यहाँ पे 3rd जोड़ दिया, इसी के बाद आगे 4th लगा दिया, तो ये एंड टू एंड जोड़ रहे हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करता है ईच रजिस्टर में, दैट इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। एंड सारे रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करता है, चाहे उसकी किसी भी कंपोनेंट की, रजिस्टर की या कोई हमने डिवाइस लगा रखा, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी भी हो, बट जो ओवरऑल कैलकुलेट करके करंट आएगा वही उसमें फ्लो करेगा। करंट सेम फ्लो करता है, बट हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। ये याद रखना कि एंड टू एंड कनेक्शन करना है। इस तरीके से रजिस्टर्स का एक एंड, जैसे ये इसका स्टार्टिंग है, ये इसका एंडिंग है, तो इसकी स्टार्टिंग एंडिंग इस तरीके से जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जो उनमें जो करंट है सारे रजिस्टर्स में सेम जाएगा। अब इसको सर्किट डायग्राम में कैसे बनाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को, वो देखिए। सपोज मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, इसके बाद एक और रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया, एक और रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा देती हूँ, एक स्विच लगा दिया जो कि क्लोज्ड है, और एक बैटरी सेल। बैटरी का मैंने आपको सिंबल बताया था कि आपको करेक्शन भी करना है नोट्स में। बैटरी के सिंबल में ये सेल्स आपस में जोड़ने होते हैं, वो उसमें मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ये इस तरीके से बना दिया है, बट आप इसको यहाँ पे लाइंस जोड़ देना, ठीक है। इस तरीके से बैटरी का कनेक्शन होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी है, ये की है, ये एमीटर है, ये रेजिस्टर हो गई R1, रेजिस्टर हो गई R2, और ये रेजिस्टर हो गई R3। और सपोज इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो V है, और यहाँ पे अगर मैंने इस पूरे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वो कितनी रीडिंग नोट करेगा? वो V वोल्टेज, जो इसमें V वोल्टेज आ रही है, दैट इज द टोटल वोल्टेज। बट जो इनमें जो करंट जा रहा है दैट इज सेम, दैट इज I। अगर मैं इंडिविजुअल वोल्ट मीटर लगा दूं यहाँ पे, तो इन तीनों रेजिस्टर्स में इनकी रेजिस्टेंस के हिसाब से वोल्टेज आएगी। लेट अस से इधर V1 है, V1 आएगी, और इधर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो V2 है, और इधर V3 है। इस तरीके से मीन्स तीनों रेजिस्टर्स में जो करंट जा रहा है वो सेम जा रहा है, दैट इज इक्वल टू I। इधर भी करंट I आएगा तीनों में से क्रॉस करके, बट जो पोटेंशियल ड्रॉप है तीनों रेजिस्टर्स में अलग होगा, V1, V2, V3। वो डिपेंड करता है R1, R2, R3 की वैल्यू कितनी है। बट इन तीनों कॉम्बिनेशंस को मिला करके अगर मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाऊं, जो इसमें रीडिंग आएगी वो वही वोल्टेज होगी जो ये है। तो अब दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आती है वो इन तीनों रेजिस्टेंस का, या आपने अगर कितनी भी लगाई है रेजिस्टेंस, यहाँ तो मैंने 3 लगाई है, ज्यादा हो तो ज्यादा, कम हो तो कम, मतलब उनका एल्जेब्रिक, उनका जो टोटल सम होता है दैट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा, डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला कैसे आएगा।
देखो बेटा, जो हमारा V है, अभी मैंने जो आपको यहाँ पे बताया कि ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है ये V है, और ये किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये जो टोटल V है दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और इंडिविजुअल जो ये V1 है वो किसके बराबर है, I, करंट तो सेम है R1, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ यही कहता है ना। ओम्स लॉ का यहाँ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR, तो V1 जो हो जाएगा I इंटू R1, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई R1। सिमिलरली V2 इज I इंटू R2 एंड दिस इज I इंटू R3, एंड जो टोटल सर्किट की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हम RS हमने इसलिए लिख दिया सीरीज, और टोटल सर्किट का करंट कितना है I, तो V जो है टोटल जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू I इंटू RS। अब बेटा इसके अंदर I हम कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, अब RS ये I अपॉन I, इधर ले आएंगे इसको, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो I से I कैंसल। अब यहाँ पे से भी कैंसिल कर सकते थे, ये स्टेप कर सकते हैं, तो RS हमारा आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ सीरीज। अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो वो जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी, रिजल्टेंट आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल में तो आप उनको ऐड कर दोगे। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मेरे पास अगर ऐसी रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू की, स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, सेम वैल्यू मीन सारी रेजिस्टेंसेस की सेम वैल्यू है और वो n टाइम्स कनेक्ट हो रखी है और सबकी वैल्यू सेम है R, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R सीरीज होगा R प्लस R प्लस R प्लस R, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो आपने ऐसा मैथ्स में भी देखा होगा, तो इसको n इंटू R कर देंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये इसलिए मैं बता रही हूँ, कई बार न्यूमेरिकल्स में सेम वैल्यू दे रखी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला RS इज इक्वल टू सेम वैल्यू की रेजिस्टर्स, याद रखना सेम वैल्यू की रेजिस्टर, सबकी वैल्यू सेम हो और वो सीरीज में लगी है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ सिंगल रेजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू R, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ let me explain you the next combination, that is parallel combination. Now next combination is the parallel combination। अब ये parallel combination क्या है, parallel combination सीरीज में हमने end to end जोड़ा था, अब end to end नहीं जोड़ना है। सपोज मेरे पास ये दो रेजिस्टर्स हैं, इसके ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, और ये वाला रेजिस्टर इसका एक एंड ये है, ये वाला एंड है। अब मैंने इनके दोनों एंड्स आपस में जोड़े, और जो दोनों एंड्स जुड़े आपस में और यहाँ से इनको आगे वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे केस में जो करंट है दोनों रेजिस्टर्स में डिफरेंट जाएगा, करंट जो ओवरऑल करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, 2 या 3 ब्रांचेस जितने भी आपने रेजिस्टर कनेक्ट करे हैं, एंड जो पोटेंशियल ड्रॉप है हर एक के अक्रॉस वो होगा सेम, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। अब वो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, अब देखिए, जैसे मेरे पास एक रेजिस्टर है, और एक और रजिस्टर है, दिस इज रजिस्टर 1, दिस इज 2 और एक और 3। अब इसके जो ये एंड्स हैं ये आपस में मैंने ऐसे जोड़ दिए, और यहां से वायर ले ली। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे सर्किट का करंट नोट करने के लिए अगेन मैंने एक एमीटर लगा दिया है,
मेजर द सर्किट करंट, स्विच लगाया है, की लगाई है और ये सर्किट हमारा स्विच ऑन है। बैटरी 3 सेल्स है मेरी बैटरी में और दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ की, दिस R1 R2 R3 रजिस्टर है और यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। और जो 3 ब्रांचेस में यहाँ पर भी जाकर के यहाँ से भी आई फ्लो हो रहा है। अब देखिए इस जॉइंट पे ये करंट जो है वो डिवाइड हो गया इन 3 ब्रांचेस में। लेट अस से इट इज I1, इट इज I2 एंड इट इज I3। और यहाँ पे अगर मैंने वोल्ट मीटर लगाया है तो इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस जो है हमारी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे एमीटर लगा दूं इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल रजिस्टर के साथ यहाँ पे मैं एमीटर लगा दूं, जैसे ये A1 है, A2 है और ये A3 है, तो इस एमीटर्स की रीडिंग हमारी डिफरेंट आएगी अकॉर्डिंगली जितना I1, I2 एंड I3 है। बट वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आएगी जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है, दैट इज V। तो ये ऑप्शनल है, ये मैं अभी नहीं लगा रही हूँ इसमें अभी डेरिवेशन के टाइम पे, बट अगर हम लगाएंगे तो इनकी जो है रीडिंग अलग आएगी क्योंकि हमारा करंट डिवाइड हो गया। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज यूज इन आवर डोमेस्टिक वायरिंग। जो हमारे घर में वायरिंग हो रखी है वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ही यूज होता है क्योंकि हर एक अप्लायंसेस की जो हमारी करंट की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही पॉसिबल है कि अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग करंट चाहिए, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं इन डोमेस्टिक वायरिंग। अब यहाँ पे जो हमारे पास, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन का। लेट अस से दैट रेजिस्टेंस इज Rp और टोटल सर्किट का करंट है I और जो I है दिस I इज I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है और हम इसकी अभी डेरिवेशन करेंगे। और दूसरा एक चीज और याद रखनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी हमारा रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो इन तीनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी उससे कम आएगा, ये याद रखना इस पॉइंट को। बट जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया था उसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का आंसर आता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है, सपोज 2 ओम 3 ओम 5 ओम मैंने कनेक्ट करा है सीरीज में, तो वो जो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो मैक्सिमम वाले से ज्यादा आएगा और इसमें मिनिमम वाले से कम आएगा। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम आएगी पैरेलल में और सीरीज में ज्यादा आएगी, इस पॉइंट को याद रखना। अब डेरिवेशन, we know that I is equal to I1 plus I2 plus I3। अब बेटा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V is equal to IR होता है, तो I is equal to V by R। अब ये जो I1 है, I1 हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 और जो ये टोटल सर्किट करंट है वो हो जाएगा V अपॉन RP क्योंकि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारी RP है। I is V by R, तो हमने वही फॉर्मूला इधर लगा दिया है। तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V कॉमन 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब V से V इधर कैंसिल हो जाएगा, हम इसको ऐसे डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं और ये आ जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द, in case of a parallel combination, the reciprocal of resultant resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistor। This is the formula। हम ये रेसिप्रोकल का निकालेंगे और जब हम न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जब हम 1 अपॉन आरपी की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी आरपी की वैल्यू आ जाएगी। द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स।
अब बेटा यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको नोट करना है, जैसे मैंने सीरीज में बताया है, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स सेम वैल्यू की पैरेलल में कनेक्ट हो रखी है n टाइम्स, ये n टाइम्स कनेक्ट हो रखी है पैरेलल में, तो इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितने n टाइम्स, तो 1/rp क्या हो जाएगा, n/r, which implies that rp is equal to r by n. This is also very important formula कि जो भी आपकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी, इंडिविजुअल जो इक्वल रेजिस्टेंस है, सपोज 100 ओम की रेजिस्टर्स हैं और वो पैरेलल में लगी हुई हैं n टाइम्स, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी 100/n आ जाएगी, और n आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ठीक है बेटा, तो इसको भी आपको नोट करना है। अब इन सीरीज और पैरेलल के बेस पे लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। Now question is calculate the potential difference across each resistor in the circuit shown below. यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, ये सीरीज में कनेक्टेड है, और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट, एंड द सर्किट करंट हमें I दिया हुआ है। तो हर एक के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको पता है जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी है तो करंट तो सेम जा रहा है सब में I, बट जो पोटेंशियल ड्रॉप है, सपोज इसके क्रॉस V1 है, अगर मैं यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दूं, और इसके क्रॉस लेट अस से इट इज V2 और इसके क्रॉस V3, तो हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप के लिए यानी V1 जो होगा I इंटू R1, और इधर I इंटू R2, I इंटू R3 अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो हमें I की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। और ओवरऑल सर्किट करंट तभी निकलता है जब सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस हमें पता हो। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो यही होगा कि हम लिखिए पहले कि सबसे पहले तो गिवन लिखना है, ये तो बहुत मैंडेटरी है। राइट वोल्टेज जितनी है, अब हमें टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है हमें, V1, V2 एंड V3। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR, और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां तक हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे और यहां से अभी अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होगा सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालनी, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6, दैट इज R जो सीरीज हमारी आ गई 12 ओम आ गई। अब ओवरऑल सर्किट करंट क्या होगा, ओवरऑल जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस, दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12, that is equal to 0.5 एम्पियर। अब हम V1, V2, V3 की वैल्यू निकालेंगे। V1 क्या होगा, I इंटू R1, V2 होगा I इंटू R2 एंड V3 होगा I इंटू R3, that is equal to 0.5 into 2, that is 1 volt V1 है, and V2 is 0.5 into 4, that is equal to 2 volt, and V3 is 0.5 into R3, R3 is 6 ohm, that is equal to 3 volt, V3 is 3 volt। अब देखेंगे बेटा जो टोटल वोल्टेज हमारी है 6 वोल्ट, और V1 प्लस V2 प्लस V3 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 6 वोल्ट ही आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1। सो इन दिस वे हम ये सीरीज वाले सिंपल न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब एक सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करते हैं।
Now, next example is in the following circuit. This is the circuit. Find the total resistance. हमें total resistance निकालनी है, total current और ammeter reading. ammeter reading में वही आएगा जो total current होगा. And the potential difference across the 4 ohm resistor. यानी कि 4 ohm resistor के across कितना potential difference है. बेटा इस पहले सर्किट डायग्राम को समझते हैं. यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन मिक्स दिया हुआ है, पैरेलल और सीरीज. ये दोनों पैरेलल में है. जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा वो किसके साथ कनेक्टेड है? सीरीज में 4 ओम के. अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देती हूँ और उसको V1 कहती हूँ, तो ये जो V1 है और जो V2 है, इस चीज को याद रखना, समझना कि यहाँ पे जो है, देखो इनका जो भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. 3 ओम और 6 ओम का जो भी पैरेलल का आएगा वो किसके सीरीज में है? 4 ओम के. अब यहाँ हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, और यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस आएगी. तो हमें क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम. अब इसके अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द रीडिंग ऑफ V1. तो हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. अब यहाँ पे रेजिस्टेंसेस, हमें अभी इसमें रेजिस्टेंसेस के नेम नहीं दे रखे, R1, R2, R3. तो हम इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं और इसको R3 ले लेते हैं. जब पेपर में भी नहीं दिया हो तो आप अपने हिसाब से ले लेना, और इस सर्किट डायग्राम को आपने आंसर में जरूर बनाना है अपने डायग्राम में. और जो भी आप नंबर लिखते हैं, इसको लेबल करते हैं, वो जरूर लिखेंगे. सर्किट डायग्राम जरूर बनाना है क्वेश्चन का, और जो भी लेबलिंग करते हैं. अब गिवन क्या है? R1 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और वोल्टेज दी हुई है. टोटल जो यहाँ पे बैटरी वोल्टेज दी हुई है वो दी हुई है 12 वोल्ट. तो हमें अब V1 का वैल्यू, टोटल करंट I की वैल्यू और टोटल रेजिस्टेंस जो भी इस कॉम्बिनेशन की आएगी उसको निकालना है. तो हम इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो ये कॉम्बिनेशन है 3 ओम जो है हमारा किसके पैरेलल है? 6 ओम के. तो इनका कॉम्बिनेशन निकालते हैं पहले. 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा. 1/3 प्लस 1/6. नाउ बेटा इधर एक हल्का सा ये करेक्शन करना है. इट इज R2 एंड R3, ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, R2 एंड R3. तो ये 3 एंड 6 का एलसीएम होगा 6. ये 1/RP की वैल्यू होगी. तो RP मैंने आपको बताया था, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 ओम. अब जो ये 2 ओम है वो इन सीरीज विथ 4 ओम, यानी कि यहाँ पे अगर मैं केवल रेजिस्टेंस का रीड्रॉ करूं तो ये 4 ओम जो हमारी R1 थी, और इनका जो कॉम्बिनेशन है R2 R3 जो हटके हमारे पास ये RP की वैल्यू आई, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम. ये इस तरीके से अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में हो गया. बाकी सर्किट आप बना सकते हैं. तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया. अब इसको और इसको R1 और RP को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया. अब हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. एक चीज यहाँ पे मैं भूल गई हूँ. यस बेटा बताओ क्या भूल गई? यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज भी लिखना है, उसको नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ गलती हो जाती है और 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 1.5 मिल जाएगा. RS इक्वल टू R1 प्लस R2, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड V इक्वल टू IR. यही यूज होगा, ठीक है, ओम्स लॉ का. तो यहाँ पे आ गया 4 + 2 6. तो ये पूरी की पूरी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गई. यानी कि इन सारी रेजिस्टेंस को अगर मैं हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 ओम. अब हमें कैलकुलेट करना है सर्किट का करंट. और कैसे कैलकुलेट होगा? अब ये रेजिस्टेंस हमारी आ गई. दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, दैट इज 6 ओम. और टोटल वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट. तो I कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ? दैट इज V/R. V/R है तो यहाँ पे S आ जाएगी. V कितनी है? 12/6. I हमारा आ गया
2f. This is the answer of which part? Answer of this is the second part. और ये किसका आंसर है? ये फर्स्ट पार्ट का है. ये हमारा आंसर निकला है. दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस. दिस इज द एमीटर रीडिंग और द टोटल करंट. अब हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस निकालना है. तो थर्ड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर दैट इज इक्वल टू आएगा जो टोटल करंट है इनटू R1, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस R1 है और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? इधर I करंट जा रहा है. तो 2 into 4 that is 8 volt. This is the answer of the third part. तो इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर homework and 2 extra question I have given in your notes that I'll explain. Now, extra question: do classification of material based on resistivity. Basically, जो based on resistivity है, broadly conductor, alloy, insulator, semiconductor और एक और टाइप का मटेरियल आता है सुपर कंडक्टर. वो मैंने सुपर कंडक्टर के नोट्स नहीं इंक्लूड किए हैं, बाकी 4 के इंक्लूड करें. आप उसमें से रीडिंग कर लेंगे और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे. आई प्रोवाइडेड इन द नोट्स. एंड डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द करंट ड्रॉन बाय द डिफरेंट कंपोनेंट इज डिफरेंट. और इलेक्ट्रिक जो करंट है थ्रू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस. ये हमने अभी देखा भी है न्यूमेरिकल्स जब करे हैं. तो ये एक्टिविटी 12.2 है विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 205. ये आपको रीड भी करनी है. इसकी जो कंक्लूजन है, ऑब्जर्वेशन है, वो मैंने उसमें नोट कर दी है. थॉरोली रीड करके इसको समझेंगे. एंड यू हैव टू नोट डाउन द नोट्स इन योर कॉपी एंड यू हैव टू डू एग्जाम्पल 12.7, 12.8 एंड 12.9 along with the notes. Plus you have to read your NCERT from page number 209 to 215. Thank you.